जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग्स। आज मैं डिस्क्राइब करूंगा किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं, कोई सॉल्यूशन कब एसिडिक होगा, कब बेसिक होगा, कितनी वैल्यू के अंतर्गत, कितनी रेंज के अंतर्गत हम पता करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, और ये सारा कुछ हमें किसके अंतर्गत स्टडी करना है, पीएच स्केल के लिए। तो पीएच स्केल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसीएफ के लिए। उसके अकॉर्डिंग अगर हमें पढ़ना है तो उसमें बहुत एक दो क्वेश्चंस बन ही जाते हैं कि पीएच किसी भी सॉल्यूशन का क्या होगा, नॉर्मेलिटी बेस्ड में पीएच क्या होने वाला है। तो ये सारा कुछ हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में जो पी है वो हमारे पास स्मॉल में होता है और एच हाइड्रोजन को रिप्रेजेंटेट करता है, जिसका फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो आता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसको अदर लैंग्वेज में भी बोलते हैं पोइजेंस ऑफ हाइड्रोजन, जिसका मीन्स एक ही होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर का मतलब है किसी भी सॉल्यूशन की हाइड्रोजन की पावर, मतलब किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी। अगर हम एसिडिटी को पता कर लेंगे कि ज़्यादा है कम है तो अपने आप ही हमारे पास उस सॉल्यूशन की बेसिसिटी के बारे में पता चल जाता है कि क्या होने वाली है। तो इसीलिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच स्केल। मीन्स हम यहाँ पे पीएच मूल भी बोलते हैं, पीएच मान भी बोलते हैं, और मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये बाकी अदर लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो वो समझ में नहीं आने वाला है, जिसे बोलते हैं पोइसेंस ऑफ हाइड्रोजन और भी बहुत सारी चीजें। तो इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी, किसी भी सॉल्यूशन की हमारे पास एसिडिटी कितनी है, उसमें कितने H प्लस आयन है, कितने हम उसका पीएच है, ये सारा कुछ कैलकुलेट करना सीखेंगे। किसके थ्रू, पीएच स्केल के थ्रू। इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले जरूरत पड़ते हैं। फॉर्मूले क्या है हमारे पास, जैसे अगर कभी दिया हुआ है लॉग, क्या m की पावर में दिया हुआ है n, तो क्या होने वाला है, जो पावर होती है वो पहले आ जाएगी। हम इसको ऐसे लिख देंगे n log m। अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है log m अपॉन में n दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे रखेंगे, इसको लिखेंगे log, जो अगर डिवाइड में दिया हुआ है, रेशनल में दिया है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, log m माइनस log n। इसी तरीके अगर हमारे पास कुछ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है log m इंटू n, तो हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पे log m प्लस log n ये हो जाएगा। अगर हमारे पास दिया हुआ है कुछ log 1, तो log 1 अगर दिया है तो इसकी वैल्यू होती है 0। अगर हमारे पास दिया हुआ है log 10, तो इसकी वैल्यू जितनी 0 उतनी वैल्यू। इसी तरीके और भी हम देख सकते हैं, log हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसके सिवा अगर जैसे कुछ और भी होंगी वैल्यूज निकालनी रहेगी तो वो पेपर में हमारे पास दिया रहता है। लॉग की वैल्यू को हमें रेक्टिफिकेशन नहीं करना पड़ता है, और बस जनरली जो चीज़ें हैं हमको पता होना चाहिए, जैसे log 2 log 3 की वैल्यू जो होंगी वो न्यूमेरिकल पे रख के बताऊंगा कैसे, बस इतना ही हमको जानना है। बाकी को हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं अगर नहीं भी दी हुई होंगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके ये सारे फॉर्मूले हैं जिनको हमें यहाँ पे यूज करना है। अगर हमारे पास कभी ये दिया है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे n log m दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n भी लिख सकते हैं। log m माइनस log n दिया है तो इसको log m अपॉन n भी लिख सकते हैं। अगर log m प्लस log n दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं log m इंटू n। 0 है तो 1 लिख सकते हैं, 1 है तो log 10 लिख सकते हैं, 2 है तो हम उसको log 100 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन सभी फॉर्मूले को यूज करके हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ये हमारे पास पीएच स्केल के बारे में बताने वाले केमिस्ट कौन थे, सोरेनसन। सोरेनसन ने बहुत सारे सॉल्यूशंस के पीएच स्केल को स्टडी किया था, उनके पीएच वैल्यू को कितनी होनी चाहिए, कोई सॉल्यूशन कब एसिडिक है, बेसिक है, वो सारा कुछ डिस्क्राइब किया था। तो इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है। उसके लिए फॉर्मूला ये दिया, जैसे यहाँ पे एक H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल, यहाँ पे हम लिख क्या सकते हैं, 10 की पावर माइनस का पीएच, ये जिसमें P स्मॉल H कैपिटल।
तो इन्होंने इसकी डिफिनेशन क्या बताया, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वो निगेटिव वैल्यू होती है जो कि हाइड्रोजन, किसी भी सॉल्यूशन के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंटेट करने के लिए, दर्शाने के लिए 10 की ऋणात्मक मतलब निगेटिव वैल्यू के फॉर्म में चढ़ाया जाता है, राइज किया जाता है। तो क्या बोला गया यहाँ पे, पीएच स्केल, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वो वैल्यू होती है जो कि किसी भी सॉल्यूशन के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंटेट करने के लिए 10 की नेगेटिव वैल्यू के फॉर्म में राइज की जाती है, चढ़ाई जाती है। अगर हम इसमें लॉग ले लेते हैं दोनों साइड में, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर हमने दोनों साइड में इसमें लॉग लिया तो लॉग लेने पर होने वाला क्या है, जरा देखते हैं। लॉग H प्लस आयन रहेगा, ये इक्वल क्या होने वाला है यहाँ पे, लॉग 10 की पावर pH, ऐसे हमने लिख दिया। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग H प्लस आयन। यहाँ देखते हैं फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, अगर लॉग m की पावर n दिया है तो पावर पहले आ जाएगा, मतलब ये pH पहले आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, pH यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, कितनी आती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे कितना होने वाला है, लॉग H प्लस आयन इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का pH। अगर हम pH इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, pH इक्वल माइनस का लॉग H प्लस आयन। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे इसके पहले 0 ले सकते हैं, तो हम इसको कुछ ऐसे भी ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, log H प्लस आयन क्या होने वाला है, pH इक्वल log 1 अपॉन H प्लस आयन। तो यहाँ पे देखिए कई सारे फॉर्मूले हमारे पास निकल के आए। पहला फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, अगर कोई हमारे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर के फॉर्म में दिया है तो पीएच हम उसका आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा दिया हुआ है तो हम उसको यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेंगे, पीएच इसको निकाल लेंगे। कब, जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी हुई हो या इस तरीके भी होगा तो भी हम निकाल लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए कई सारे डिफिनेशन और बन रही है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के निगेटिव लॉगरिथम के इक्वल होता है। क्या डिफिनेशन निकल के आती है, किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के निगेटिव लॉगरिथम के इक्वल होती है। दूसरा क्या निकल के आता है कि हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम के इक्वल होता है। क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के क्या होता है, इनवर्सली लॉगरिथम के क्या होता है, इक्वल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पीएच। ठीक है ना, ये पीएच है। अब इसी तरीके अगर हमें पीओएच को भी कैलकुलेट करना हो तो पीओएच के लिए सिमिलरली हमारे पास फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। क्या निकल के आ जाएंगे, अगर जैसे हमको OH माइनस निकालना है तो OH माइनस इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे P, मतलब इसी तरीके लिखेंगे, क्या होने वाला है यहाँ पे 10 की पावर माइनस का POH, यहाँ पे पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन वर्क करेगा। इसी तरीके अगर यहाँ से निकालना है तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, POH इक्वल हमारे पास आ जाएगा माइनस का लॉग OH माइनस, ये निकल के आ जाएगा। सेम टू सेम अगर यहाँ पे निकालेंगे तो POH इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे log 1 अपॉन OH माइनस। ये हमारे पास और फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं इतने सारे। इससे हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में सिंपल रहेगा कि किस तरीके हम इसके न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करेंगे। एक चीज़ और हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये देखना है अगर किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच का एक रेंज है वो रेंज क्या होता है। अब इस तरीके याद करने का तरीका है AB करके आप याद रखेंगे और बीच में n हो जाएगा न्यूट्रल, और n कितने पे वैल्यू होगी 7 पे। और अगर हमारे पास ये किसके लिए बात करें, पीएच स्केल के लिए बात करें, पीएच स्केल, तो ए बी करके आप याद रखेंगे, ए पहले बी बाद में, और 7 पे न्यूट्रल होता है। अगर हमारे पास इससे कम वैल्यू है तो वो हमारे पास कैसा होगा, एसिडिक को होने वाला है, और अगर हमारे पास इससे ज़्यादा वैल्यू होगी तो वो हमारे पास कैसा होने वाला है, बेसिक होने वाला है। इस तरीके तो हम इसको याद कर लेंगे। तो मतलब अगर हमारे पास ये है कि अगर कभी भी पीएच की वैल्यू जो है वो 7 से अगर हमारे पास कम आती है, क्या होती है, पीएच की वैल्यू 7 से कम आती है, और अगर पीओएच की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 7 से ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन कैसा होने वाला है, एसिडिक होने वाला है। ये हमारे पास क्लियर हो गया सारा।
उसके बाद और क्या निकल के आता है, अगला हमारे पास ये निकल के आता है, अगर हमारे पास कभी दिया है pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा है और POH की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो रखी है, 7 से क्या हो रखी, कम हो रखी है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। इस तरीके हम निकाल लेते हैं। याद करने का तरीका क्या बताया मैंने, ए बी, अगर 7 से कम है तो एसिडिक, ज़्यादा है तो बेसिक, इस तरीके याद कर लेंगे। इसी तरीके एक और हम बात करते हैं, अगर pH की वैल्यू जो है इक्वल 7 है और POH की वैल्यू भी बराबर है तो इस टाइम पे हमारे पास क्या होने वाला है, न्यूट्रल होने वाला है। इस तरीके हमारे पास ये फॉर्मूले निकल करके आ जाते हैं कि कब हम किसी भी सॉल्यूशन को बता पाएंगे कि एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन करके निकल के आता है। और भी कुछ चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे, डेरिवेशन करके निकालते हैं। तो पीएच पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होता है। पीएच स्केल क्या है, सोरेनसन ने बताया था, किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है कि क्या है, वो सारा कुछ पता करने के लिए कैसे बताया, किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंटेट करने के लिए यानी कि निगेटिव पावर के फॉर्म में चढ़ाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच बोलते हैं। लॉग लिया तो लॉग लेने पर क्या आया, लॉग यहाँ पे लिखा, यहाँ पे भी लॉग लिखेंगे हम, दोनों साइड में पहले लॉग लिख दिया। फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे कोई नहीं लगाया, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया है, कौन सा, m की पावर n। तो फॉर्मूला क्या है, जो n होगा वो पहले आ जाएगा और log m, तो ये pH सेम यहाँ पहले आ गया और इसको लिख दिया log 10। log 10 की वैल्यू हमारे पास होती कितनी है, 1 होती है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे लिखा log h प्लस n इक्वल क्या, माइनस का pH। अगर pH की वैल्यू निकालते हैं तो ये माइनस इधर आ जाएगा और इसको हम इस तरीके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो इसके पहले अगर हम 0 ले लेते हैं तो 0 किसकी वैल्यू होती है, log 1 की वैल्यू होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस log h प्लस n। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, log 1 अपॉन h प्लस n। इसी तरीके हम सिमिलरली देखते क्या है और क्या निकल के आता है, OH माइनस आयन इक्वल क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस भी, सेम टू सेम हम लिख सकते हैं। इसी तरीके डेरिवेट भी कर सकते हैं। POH क्या निकल के आएगा, यहाँ से लिखेंगे POH इक्वल क्या होगा, माइनस रहेगा सेम log OH माइनस n, सेम टू सेम यहाँ पे POH निकाल लें तो इक्वल क्या हो जाएगा, log 1 अपॉन OH माइनस n। अब हमने क्या बताया, इसका pH स्केल मतलब रेंज क्या होती है, इस तरीके याद रखते हैं, ए बी, बीच में क्या होता है, न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल कितने पे है, 7 पे हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इस तरीके हमारे पास 7 पे क्या है, न्यूट्रल। अगर हमारे पास 7 से वैल्यू कम होगी तो एसिडिक होगा, अगर 7 से ज़्यादा होगी तो कैसा हो जाएगा, वो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। यहाँ पे और क्या चीज़ें निकल के आती है, अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम हुई तो कैसा हो जाएगा हमारे पास, एसिडिक, और पीओएच की वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा होगा तो हमारे पास कैसा होगा, एसिडिक। सेम टू सेम इसी को अपोजिट कर दिया हमने, क्या कर दिया यहाँ पे, अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 से आगे की ओर बढ़ रहा है तो बेसिक हो जाएगा, यहाँ पे बेसिक निकल के आ गया, और अगर हमारे पास 7 से कम होती है पीएच की वैल्यू तो बेसिक हो जाएगा। सेम अगर हम इसी तरीके बात करते हैं, दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। अब इसकी जरा कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। अभी प्रॉब्लम से देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल क्या है, बाद में हम इसके न्यूमेरिकली प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो देखते हैं क्या होने वाला है आगे। फर्स्ट प्रॉब्लम हम ये लेते हैं, फर्स्ट हमारे पास ये है, क्या फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं कि अगर, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्या करना है हमको, फाइंड करना है किसका, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। कब, व्हेन क्या गिवन हो, H प्लस आयन इक्वल दिया हो, H प्लस आयन अगर ग्रेटर दिया हुआ हो किससे, 10 की पावर माइनस 7 से। अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है और हमको बताना क्या है कि उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे वो बताना है। तो इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं, हमें डेरिवेशन को ही अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होने वाला है यहाँ पे, H प्लस आयन जो कि क्या है 10 की पावर माइनस 7, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लॉग ले लेते हैं, वही सेम, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, लॉग H प्लस आयन क्या हो जाएगा, ग्रेटर ही रहेगा, सेम टू सेम, लॉग हम क्या लिख देंगे,
10 की पावर माइनस का 7। इसको हम आगे और कैलकुलेट करेंगे, क्या होने वाला है log h प्लस आयन, क्या होगा यहाँ पे, ये पावर m की पावर n वाला फॉर्मूला है तो ये 7 पहले आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे log 10। तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 पता है, तो ये क्या हो जाएगा h प्लस आयन, और ये क्या हो जाएगा -7। तो ये माइनस की वैल्यू जब इधर आएगी तो ये साइन भी अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनने वाला है log h प्लस इस तरीके हो जाएगा क्या 7। तो अभी हमने पढ़ा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं pH के इक्वल लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया 7। अगर हमारे पास इतना कैलकुलेट करके निकल के आ गया है तो अब हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होने वाला है, एसिडिक को होगा कि बेसिक को होने वाला है। तो अगर हमारे पास pH की वैल्यू जो है वो 7 से क्या होने वाली है, कम होने वाली है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होने वाला है, एसिडिक होगा। क्लियर हो गया। तो अगर इस तरीके कुछ दिया होगा तो हम उसका, कोई भी दिया होगा हम उसको कैलकुलेट करके निकाल देंगे। कोई भी वैल्यू यहाँ पे दी हो सकती है, 10 की पावर कुछ भी वैल्यू होगी, हमें बस ये देखना है कि वो वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास 7 से किस तरीके जा रही है, उसको हम उस तरीके कैलकुलेट करके कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या होने वाला है, अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू ऐसे दे रखी है, क्या दी हुई हो, इसी के प्लेस में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, 7 के प्लेस में मान लेते हैं हमने 4 ले लिया। अब हमको नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना हो तो यहाँ पे हम हर जगह चेंज कर देंगे, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ भी 4 कर दिया, यहाँ हमने 4 कर दिया, सेम टू सेम यहाँ पे भी हमने 4 करा, यहाँ पे भी 4 कर दिया। अब ये हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 4। हमने बताया था 7 पे न्यूट्रल होता है, अगर 7 से कम वैल्यू होगी तो कैसे होने वाली है, एसिडिक ही होने वाली है। तो इस तरीके हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं आगे। और एक प्रॉब्लम को देखते हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये समझ में आया आपको कि अगर यहाँ पे जैसे ये निगेटिव दिया है तो अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये साइन भी अपोजिट हो जाएगा, और इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या हमारे पास, अगर जैसे हमारे पास दिया हुआ है जी, इस बार हमारे पास ऐसे करके दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास -7 दिया हुआ है, तब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, कैसे क्या होने वाला है। यहाँ पे लिख दिया हमने H प्लस आयन क्या है 10 की पावर -7 से कम है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हमने दोनों साइड में लॉग ले लिया, तो क्या होने वाला है, लॉग यहाँ पे लिखेंगे क्या, H प्लस आयन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिखा रहने देंगे लॉग 10 की पावर -7। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लॉग H प्लस ये -7 पहले हो जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो क्या होने वाला है लॉग H प्लस ये हमारे पास क्या होने वाला है -7। इसको हम इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग H प्लस ये माइनस इधर आएगा तो साइन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब pH की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 7 से ग्रेटर दे रखी है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ होगा तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा देखते हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसमें pH की वैल्यू 7 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे अब हमारे पास ज़्यादा होने पर क्या था, बेसिक, तो बेसिक इन नेचर हो जाएगा। तो अब हम इस तरीके इसमें भी कोई वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और उसको हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 9 दे दिया जाए, यहाँ पे भी हमने 9 दे दिया, यहाँ पे भी हमने क्या दे दिया 9 दे दिया, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया 9 को कर दिया, यहाँ भी 9 हो गया और ये 9। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी क्या होगा 9। अब ओवरऑल हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, pH की वैल्यू अगर 7 से ग्रेटर है तो हमारे पास 9 से भी ग्रेटर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेसिक। समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके हम इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। अगर हमारे पास इससे भी कम हो, 4 आया था जैसे वहाँ पे 4 से कम थी वैल्यू, तो एसिडिक होगा, ठीक है ना। 0 तक हम 0 नहीं जाते, वैसे 1 तक लेते हैं, उससे और जाते हैं तो मोस्ट प्रियोर की निकल के आती है। इसी तरीके अगर हम 14 के ऊपर जाएंगे तो मोस्ट प्रियोर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के pH को। कुछ अदर फॉर्मूले भी देखते हैं कैसे क्या वर्क करेंगे।
अगला टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। ये भी हमको बहुत ज़रूरी है टॉपिक, इसी से कुछ फॉर्मूले इससे भी निकल के आते हैं जो हमको पीएच को या पीओएच को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल होते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास जल का आयनिक गुणनफल होता क्या है, अगर बात करते हैं जो जल होता है, जो प्योर वाटर होता है, वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के तरीके वर्क करता है। अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी होगा, अगर इम्प्योरिटी वर्क करेगी तो वो हमारे पास क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तरीके वर्क करेगा। तो क्या बोला मैंने, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके का वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो इन प्योर वाटर जो होता है, इन प्योर वाटर क्या होगा, H+ आयन और OH- आयन आर इन सेम नंबर में प्रेजेंस होंगे। ठीक है ना, इस तरीके हम बोल सकते हैं। तो जरा देखते हैं हम क्या यहाँ पे करना चाह रहे हैं। जैसे वाटर दिया हुआ है, इसका हम आयोनाइजेशन करते हैं। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कैसा होगा, दोनों साइड में चलने वाला होगा। यहाँ पे H+ और OH- कर दिया। अब आगे हमारे पास क्या वर्क करने वाला है, अगर हम इसमें देखते हैं आयनिक या आयनिक कांस्टेंट देखते हैं या आयोनाइजेशन कांस्टेंट, क्या होता है, Ki इक्वल क्या होने वाला है, जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था उसी तरीके आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेम टू सेम कर देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या कर दिया, H+ OH- अपॉन में क्या कर दिया हमने यहाँ पे H2O कर दिया। आगे क्या होने वाला है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होने वाला है, Ki और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, H2 इक्वल क्या हो जाएगा, H+ और क्या हो जाएगा, OH-। इसी को हम लिख सकते हैं, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसी को लिख सकते हैं Kw इक्वल क्या होने वाला है, H+ OH-। इसी को हम बोलते क्या हैं, वेयर जो Kw निकल के आया उसको क्या बोलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे होती क्या है, Kw की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास इक्वल किसके होती है, 10⁻⁻⁴। अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, H+ आयन OH- आयन इक्वल क्या निकल के आने वाला है यहाँ पे, 10⁻⁻⁴। ये निकल, क्या करते हैं इसको अभी और आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर हम इसमें लॉग लेंगे तो क्या निकलने वाला है, लॉग, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, H+ और यहाँ भी क्या कर दिया, OH-, इस तरीके, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, log 10⁻⁻⁴। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो इसको हम क्या कैसे होने वाला है, फॉर्मूला m × n क्या होता था, log m + n, तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होने वाला है, log H+ आयन प्लस log OH- आयन इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो पावर पहले में आ जाएगा, 14 log 10, 10 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, log H+ आयन प्लस log OH- आयन
इक्वल माइनस का 14। लॉग n की वैल्यू 1। तो अब इसको हम अगर क्या करते हैं, पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होने वाला है। लॉग h प्लस आयन प्लस लॉग OH माइनस आयन इक्वल क्या होने वाला है 40। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं PH और क्या हो जाएगा POH इक्वल क्या होने वाला है यहाँ से ये 40। इस तरीके करके होगा। तो निकल यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, मतलब कई सारे फॉर्मूले निकल के आ गए। एक हमारे पास ये निकल आया, अगला फॉर्मूला ये निकल आया, और भी हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले निकल के आए हैं। जैसे अगर हमको क्या सबसे पहले शुरुआत की थी H प्लस आयन इक्वल क्या 10 की पावर माइनस क्या था PH, एक फॉर्मूला ये निकल के आया। इसी तरीके हमने दूसरा फॉर्मूला निकाला था OH माइनस आयन के लिए। क्या फॉर्मूला था, OH माइनस आयन इक्वल क्या था 10 की पावर माइनस का POH। इसी तरीके हमने फिर PH को कैलकुलेट करना चालू किया था, जिसमें माइनस लॉग H प्लस आयन है। जहां ये जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, यहाँ पे देखिए माइनस लॉग H प्लस आयन की जगह पे क्या लिखा है PH, तो ये जरूरत था। उसके बाद और फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सेम टू सेम। इसी तरीके हम POH को भी लिख सकते हैं इक्वल माइनस लॉग OH माइनस आयन। ये देखिए इसको हमने यहाँ पे इस तरीके अप्लाई किया। और क्या था यहाँ पे PH इक्वल क्या लिखेंगे, यहाँ पे लॉग 1 अपॉन H प्लस आयन लिखा था। POH इक्वल इसी तरीके हमने क्या लिखा था, लॉग 1 अपॉन OH माइनस आयन लिखा हुआ था। ये फॉर्मूले हमारे पास निकल के आए। एक चीज और हमने क्या निकाली, अगर हमारे पास न्यूट्रल है 7 से कम है, अगर हमारे पास ज्यादा है, तो इसको हमने क्या बनाया था, न्यूट्रल बनाया था। अगर हमारे पास कम है तो कैसा होगा, एसिडिक होगा। और क्या है, ज्यादा है अगर pH की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ये क्या है, pH की वैल्यू दे रखी है। कम है तो एसिडिक, ज्यादा है तो बेसिक, बराबर है तो न्यूट्रल। इस तरीके हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी सॉल्यूशन के लिए इन सारे फॉर्मूलों का यूज करके हम उसके pH को निकाल सकते हैं। कुछ और भी फॉर्मूले हैं। और क्या फॉर्मूले हैं हमारे पास, जैसे अगर हमको क्या निकालना है, pH निकालना है, तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन के लिए एक फॉर्मूला ये होता है नॉर्मेलिटी, इनको हम यहाँ पे लिखते हैं N या अल्फा लिखते हैं। जो अल्फा होती है वो हमारे पास उसकी सॉल्यूशन की जो एसिडिटी और बेसिसिटी को बताते हैं। N क्या है, हमारे पास नॉर्मेलिटी दिया हुआ है। नॉर्मेलिटी, बेसिसिटी भी हो सकता है, कई बार हमको नंबर ऑफ आयंस भी लगाने पड़ सकते हैं, उसके हिसाब से भी निकाल लेंगे। तो ये सारा कुछ हमारे पास क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए हम pH को निकालना पड़ेगा। भाई H प्लस आयन पता होगा तभी हम pH निकाल पाएंगे। और भी कई सारे फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, और उनका हम सॉल्यूशंस का pH